आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में मई का महीना 2023 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी वृश्चिक राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेडिक्शन उनके लिए है। ये मैं आप सभी को सूचना देना चाहती हूँ कि हम जो भी प्रेडिक्शन लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपके हॉरोस्कोप जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आती है, उसी राशि के हिसाब से हम आपकी प्रेडिक्शन लेते हैं। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना ये देना चाहती हूँ वृश्चिक राशि वालों की, कोई भी इन्वेस्टमेंट इस महीने में नहीं करनी, कोई भी नया कार्य ऐसा नहीं करना जिसमें आपको एडवांस पेमेंट पहले नहीं मिल रही। जहां आपने एडवांस नहीं लिया और कार्य कर लिया तो वो पेमेंट आपकी वापस नहीं आएगी। ये कहीं पे लिख लें, स्टार बना लें, समझ लें और इस बात को अपनी बुद्धि से जाने ना दें कि पूरे मई के महीने में चाहे रिश्तेदारी हो, चाहे कोई कितना ही खास हो, आप जो एडवांस लेने की अपनी प्रक्रिया रखते हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जॉब है या बिजनेस है या प्रोफेशन है, उतने आप एडवांस में पहले लें और फिर उस कार्य को करें। नहीं तो मई के महीने के अंदर अंदर तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे। अगले महीने की प्रेडिक्शन में वो और पता चलेगा। मई में नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। यदि एडवांस पहले ले लेंगे तो ठीक है, फिर मई महीना एंड होने के बाद ही बाकी का एडवांस मिलेगा। लेकिन अगर आपने एडवांस नहीं लिया है प्रेम संबंध में आके, तो ये मान के चलें कि मई के महीने में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कहीं अगर कोई रिश्तेदार है तो बात फिर अलग हो जाती है। अगर कोई मित्र है, मित्र के थ्रू कोई क्लाइंट आया है, कुछ हुआ है, तो भी ये स्मरण रखें कि आपने लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अपनी सेवाएं किसी को, क्लाइंट को ऐसे ही नहीं देनी विदाउट एनी एडवांस। बिकॉज पेमेंट न आने के पूरे पूरे योग, पेमेंट फंसने के पूरे पूरे योग, और धन का एक कहते हैं ना, आप एसेट लेते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। आपकी एसेट्स खरीदना नहीं है इस महीने बिल्कुल भी। कोई गाड़ी लेनी है मुझे, कोई घर खरीदना है मुझे, नहीं करना। डेप्रिशिएट हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू नीचे आ जाएगी आने वाले टाइम में और आपका सारा पैसा स्टक हो जाएगा। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि हमें कोई घर बेचना है, नया घर लेना है, तो ऐसी प्रक्रिया में इस महीने इन्वॉल्व ना हो। कोई प्लॉट बेचने की सोच रहे हैं तो वो इस महीने नहीं बिकेगा। चाहे पेड़ी चोटी का जोर लगा लें, बहुत मुश्किल है उसका बिकना। या तो बहुत बड़े आराधक होंगे हनुमान जी के तो बिकेगा, अन्यथा नहीं बिकेगा। और ना ही सोचें, क्योंकि उसमें नुकसान ज्यादा है। तो कोशिश करना है इस महीने इन्वेस्टमेंट वगैरह में नहीं जाना। अगर कोई प्लॉट वगैरह फंस गया है तो उसके चिंतन में अपने आप को डिप्रेस नहीं करना कि बिक नहीं रहा या पैसे फंस गए, नहीं मिल रहे। डोंट थिंक अबाउट दैट। महीना चेंज होगा, प्रेडिक्शन भी बदल जाएगी, बट इस महीने सतर्क रहना है। मैरिड अनमैरिड कपल्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, थोड़े आप पास्ट की बातें याद करके अपने रिश्तों को आहत कर लेंगे। पास्ट की बातों को याद नहीं करना। फाइनेंशियल लॉस की वजह से अपने रिश्तों को आहत नहीं करना। बिकॉज ऑफ द फाइनेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कमाएंगे, आप नहीं कमा पा रहे, उस वजह से आप अपने प्रेमी जनों के साथ अच्छा बिहेव ना करें, ऐसा योग नजर आता है। सैड हो जाएंगे, नॉट दैट कि आप एंग्री होंगे, आप सैड हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, तो ऐसा न करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी सोच विचार, डे ड्रीमिंग में ज्यादा है, पढ़ाई में कम है। तो डे ड्रीमिंग छोड़ें, असली धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में आए, दैट इज रियलिटी में आए और अपनी पढ़ाई करके अपने जीवन को सार्थक करें। हेल्थ की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि पुराना कोई रोग जीवन का हो सकता है एलिवेट हो जाए, तो अपनी हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखना है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा योग करना है, अच्छा प्राणायाम करना है। जंक फूड कोशिश करें खाए ना। कोई खाता खिलाता आपको थक जाए, आपने नहीं खाना जब तक आपत्ति काल ना हो, और टेंशन नहीं लेनी। प्रभु की गाथा को गाएं, ज्यादा से ज्यादा गाएं, ताकि जब भी कोई कुयोग होता है, सभी राशि वालों के लिए समान है। प्रभु कथा जब नहीं कर रहे होते तब इफेक्ट करती है, प्रभु कथा के साथ वो उतना इफेक्ट नहीं कर पाती। तो आप प्रभु की कोई ना कोई कथा करें, एवरीडे करें, जो आपको रुचिकर लगे। हिंदी में ही कर लें, आवश्यक नहीं है आपको अवधी लैंग्वेज में या संस्कृत में करना है। हिंदी में करें पर पूर्ण भाव के साथ करें, तो वो अवश्य स्वीकृत होती है और समझ में भी आती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लकी कलर पे। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए ब्लू, येलो एंड पर्पल। पर्पल कलर के पुष्प प्रभु को चढ़ाएं, ब्लू कलर के चढ़ा सकते हैं, ऐसे पदार्थ बना के प्रभु को खिला सकते हैं, ऐसे वस्त्र पहना सकते हैं, और इस तरीके से इन रंगों के माध्यम से भी अपने जीवन में अनंत रंग भर सकते हैं। वो जो एक डिप्रेसिव सैड रंग आ रहा है ना इस महीने, वो इन रंगों को प्रभु को चढ़ाएं, वो आपके जीवन में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिखेर देंगे। आशा है ये महीना आपका सजग रह के, प्रभु आराधना करके, पॉजिटिव रह के और ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए अच्छे से व्यतीत हो।
धन्यवाद।